भारतीय जनता पार्टी ने मेंढर के बरनोई ता बीजी सड़क पर तारकोल बिछाने के काम शुरू करने पर क्या खुशी का इजहार, कहा बीआरओ निहायत ही उम्दगी से काम कर रही है, मरकजी हुकूमत का भी किया शुक्रिया अदा। हमारे जो है बॉर्डर जो ब्लैक टैपिंग डाल रहे हैं, ग्रिफ जो महकमा है उन्होंने अच्छी ब्लैक टैपिंग की है। अभी 40-45 मिनट में हम गाड़ी लेकर के बीजी तक पहुंच सकते थे। जो 40 साल जिन सरकारों ने काम नहीं किया है, आज देखें कि हमारी सरकार आए हुए 9। सतीश साहब, आप इस बीजी बरनोई रोड के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेट साहब आप इधर आए। जय हिंद, भारत माता की जय। आज हम जो है धन्यवाद करते हैं बीआरओ का, जिन्होंने एक वादा किया था हमसे कि मेंढर टू बीजी टू मेंढर बंगनोई तक जो है ये हमें ब्लैक टॉपिंग करनी है। मैं मुबारकबाद देता हूँ, सलूट करता हूँ जो इन्होंने ब्लैक टॉपिंग की है। आप देखेंगे कि बहुत अच्छी ब्लैक टॉपिंग कर रहे हैं, ये अच्छा मटेरियल लगा रहे हैं। इसकी गारंटी जो है कम से कम 20 साल से ऊपर होगी। पहले तो 100 साल है, जिस हिसाब से है नालियाँ साथ में निकल रही हैं और ब्लैक टॉपिंग बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ की लेबर जो है दिन रात लगा करके जो इसकी ब्लैक टॉपिंग की है बीजी टू मेंढर। हमारे लमरदार जी बालाकोट के हमारे साथ हैं, हमारे बहुत से लोग हमारे साथ हैं। आज हम बधाई देते हैं अपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार को, तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर और बॉर्डरों के अंदर जो रोडों की हालत बहुत खस्ता थी, जो आज से 40 साल पहले रोडों की हालत थी, आज जो है रोडों की हालत इतनी अच्छी हो गई है कि आज लोग त्राइमा करते थे पिछले 40 साल से कि मेंढर टू बीजी जो गाड़ी जाती थी वो आदमी बीमार होकर के जम्मू पहुंचता था। आज मैं मुबारकबाद देता हूं अपनी एलजी सरकार को, मैं मुबारकबाद देता हूं जनाबे जो ओसी साहब है यहाँ, जो जेई जो यहाँ है, जो यहाँ पर ऑफिसर साहिबान है मेंढर के अंदर, उन सब बॉर्डर के जो ये बॉर्डर फोर्स जो बना रही है इनको। भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर राजेश रैना ने साथियों के हमरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद, बीजेपी की सरकार की कारकर्दगियों पर डाली रोशनी। जो इन स्कीमों का फायदा लेकर के, जिनका इन स्कीमों का फायदा लेकर के तो वो लोग ये बात कह रहे हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। ये पूरे हिंदुस्तान में जो अभियान चल रहा है, हम एक बात और आपसे कह देना चाहते हैं, एक जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो मोदी जी ने हमारे पुंछ में आज से स्टार्ट हुई है, आज उसका पहला दिन है। इसके इंचार्ज एडीडीसी साहब हैं और नोडल अफसर जो हैं वो तय हो चुके हैं। ये जो 6 गाड़ियां विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो 6 गाड़ियां जो हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में आएंगी, हर एक पंचायत में इसका जो है प्रोग्राम किया जाएगा और उसमें प्रदर्शनी प्रधानमंत्री जी द्वारा उसकी प्रदर्शनी दी जाएगी। तो उसमें बताया जाएगा कि कितनी हमारी स्कीमें हैं। घर घर तक मोदी जी का जो है पैगाम वो गाड़ी जो है लेकर के जाएगी। वहां पर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो सीनियर लीडर हैं, ये एक हमारी यहाँ पर पुंछ, सुरनकोट और मेंढर में ये हमारे जो है इंचार्जेस बने हुए हैं। आज उसका पहला दिन है, एक गाड़ी हमारे पास पहुंची है जिसके नोडल अफसर भी तय हैं। तो आज वो पहला प्रोग्राम जो है सुरनकोट विधानसभा में डाक बंगले के अंदर होने जा रहा है। वहां पर हमारे मेन स्पीकर जो हैं वो हमीद बजाज जी होंगे। वहां पर जो इंचार्ज हैं वो हमारे डीडीसी सोहेल मलिक साहब हैं। वहां के हमारे जो सीनियर हैं, जो सीनियर कार्यकर्ता हैं, वहां पर शंटी मनाज जी हैं, मेहताब बुखारी जी हैं, संजय केसर जी हैं और भी हमारे जो वहां पर पांचों के 5 मंडल प्रधान, ये सभी मिलजुल करके उस पुंछ बाजार में गाड़ियों का रश, सार्फिन को आने जाने में दिक्कतों का सामना, अहम शख्सियात ने गलत पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतजामिया से किया मुतालबा।
और मैन मार्केट में देखा जाए गाड़ियों का जो रश है वो इस समय दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। कोई एंट्री कहाँ से है, कहाँ से जाना, कहाँ से निकलना, ऐसा कोई देखने और सुनने को हमें नहीं मिलता। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि यहाँ पे एक टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए 2 व्हीलर का और 3 व्हीलर का, और जो कोई इमरजेंसी जो किसी को कोई प्रॉब्लम है उसके लिए जो है एक राहत होनी चाहिए। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जो है रॉन्ग साइड से जो एंट्री करते हैं उसकी वजह से जो है बाज़ार में बहुत जाम और रश होता है, उसके ऊपर एक नज़र दी जाए ताकि आने वाले समय में ये चीज़ें जो है हमें देखने सुनने को ना मिले। फातिमा वेलफेयर ट्रस्ट ने बच्चों के इम्तिहानात करवाए। जिला में कई मुकामात पर कायम इम्तिहानी मराकज पर 2000 से ज्यादा तलबा ने लिया हिस्सा। So it is very important. I congratulate to everyone कि जितने भी हमारे बच्चे हैं they will be excel in the movement. ठीक है। और ये आपको एक अच्छा इनिशिएटिव मिल रहा है कि आप अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, OMR शीट का कंसेप्ट मिल रहा है, नहीं? और आपको जम्मू कश्मीर की जितनी भी ज्योग्राफी है, डेमोग्राफी है, और समझो मिल रहा है कि उन डिस्ट्रिक्ट में फातिमा ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से एक यूनाइटेड माइंड्स कॉन्टेस्ट का इनका किया जा रहा है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 2000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बड़ा करीब नंबर है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बच्चे और बच्चियाँ जिनको इन्होंने एक मौका प्रदान किया है कि वो इस तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए उनको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिसमें इन्होंने जम्मू कश्मीर के जियोग्राफी, डेमोग्राफी या अदर टॉपिक्स को इन्होंने टच किया है। मैं बड़ा ही खुश हुआ हूँ ज़ाती तौर से कि इस तरह के इनिशिएटिव लेकर जो स्टूडेंट्स, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो चाहते हैं कि हम लोग मोस्टली एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। और इस एग्ज़ाम के कंडक्ट करवाने में हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स मंडी के पूरे स्टाफ की तरफ से और मंडी पुलिस स्टेशन की तरफ से, SHO पुलिस स्टेशन मंडी की सुपरविज़न में पुलिस की तरफ से, और साथ ही साथ CRPF की तरफ से भरपूर सिक्योरिटी फराहम की गई। यहाँ पर स्मूथली जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और स्मूथली एग्ज़ाम कंडक्ट के बाद अब हम इसको पैक करके भेज रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम के कंडक्ट करने का मकसद ये है कि बच्चों के अंदर जो ज़हनी एक बेदारी है उसको पैदा करना है, बच्चों को किस तरह से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करना है, इस तरह की एक तैयारी करने के तौर पर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया था। तो हम मीडिया की वसातत से मज़ीद लोगों से गुजारिश करेंगे कि इस तरह की जो NGOs ऑर्गेनाइज़ करवाती है, इस तरह के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती हैं, उनमें अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाएं ताकि वो नीट या दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए पहले से तैयार होते रहें। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आज जो ये एग्ज़ाम करवाया जा रहा है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि पूरे डिफरेंट पार्ट्स में करवाया जा रहा है, जैसे सोलनकोट, मंडी, लोरन, अपना मैंडर और पुंछ में जितने भी डिफरेंट सेंटर्स बने हुए हैं, ये फातिमा ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से करवाया जा रहा है। तो इसमें हमारे अप्रॉक्सीमेटली 2000 से लोगों को, बच्चों को अवेयर रखने के लिए हिस्ट्री ऑफ JNK के साथ और मतलब बाकी डिफरेंट जनरल स्टडीज़ के साथ टच रखने के लिए किया गया। साबिक MLC डॉक्टर शहनाज गनई ने आफ्ताब गनई और दीगर साथियों के हमरा हवलदार अब्दुल मजीद के अहले खाना से मुलाकात करके ताज़ियत की।
हमें ये फख्र है कि हमारे बच्चों ने देश के लिए कुर्बानी दी। बहुत बड़ी बात है, वो दिन नहीं आप मुस्लिम आदमी की आग की भूख किसी के किसी बहन का भाई हमारे एक पहले में एक शहीदी हुई। जम्मू के गांधीनगर में अल्ताफ बुखारी का इजलास, सिविल कैंप के कई लीडरान हुए पार्टी में शामिल। बुखारी ने किया वालिहाना इस्तकबाल। सर अगर आप थोड़ा उधर आ जाएंगे तो कवर भी हो जाएगा, हमारा साइड से भी हो जाएगा, आप भी सामने आ जाएंगे। इस तरह आगे मैडम आगे नहीं आओगे। मैडम सामने करेगी। हम सामने आए हैं इसलिए उस वक़्त आए जब ये सब जमातें जिन्होंने 72 साल यहाँ हुकूमत की, इन्होंने लोगों का दामन छोड़ दिया था। हम सामने आए, खूब गाली खाई, खूब इल्ज़ामात हम पे आए। इल्ज़ामात से डरने वाले लोग नहीं हैं, लोग उनके काम करेंगे, ज़रूर इनको इस परेशानी से निकालेंगे। अभी मेरे भाई का एक सवाल था, बिजली की क्राइसिस है, हम तो मानते हैं बिजली की क्राइसिस है। हम लोगों ने शोर किया ना, उठाया शोर और मसला हमने टेक्निकली इनको बताया कितनी है, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एलजी साहब ने उसी दिन उसका नोट लिया और मीटिंग ले ली। 500 मेगावाट के लिए उन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट उनको एडिशनल बोला। मुझे लगता है एलजी साहब आपको फिर एक बार मीटिंग लेनी पड़ेगी, एडिशनल 500 और लेना पड़ेगा, क्योंकि 1500 मेगावाट की टोटल शॉर्टफॉल है। सर एक बिहार में जो रक्षाबंधन है और उसकी छुट्टी कैंसिल कर दी है सीएम ने, क्या कैसे देखते हैं आप? इस मुल्क में बहुत सारी चीजें ऐसे हो रही हैं, अगर हम उस पे आए तो फिर तो मुझे लगता है लखनपुर से बाहर जम्मू कश्मीर वासियों को जाना ही नहीं चाहिए। हम लोग अच्छे हैं, क्यों हम वैसे विवादित मसले नहीं करते हैं। कभी हम देखते हैं कई मंदिरों से लाउड स्पीकर उतर रहे हैं, मैं कल टीवी पे ही देख रहा था, मस्जिदों से उतर रहे हैं। अब पता नहीं इनको क्या सूझती है, अपने लोगों के मसले मसाइल तो ये हल नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें करते हैं। बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जितना कम बोले हम अपनी स्टेट के बारे में ही अगर कामयाब होते हैं वापस लाने में, अपने लोगों को इंसुलेट करें इन चीज़ों से, तो हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं होंगी। हम हर धर्म का एहतराम करते हैं, हम हर शहरी का एहतराम करते हैं, और हमारी रिवायत है कि हम मिलजुल के रहते हैं। मस्जिद अहले बैत अलैहिस्सलाम में सहरोजा मजालिस इख्तिताम पजीर शहादत बिन्त रसूल फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के हवाले से मुनक्कदा मजालिस की इख्तितामी मजलिस में मौलाना ज़हीर अब्बास जाफरी ने खताब किया। ये मंजर कहा जब ये शबीर ने वहाँ से रोकर, ऐ अम्मा बुला लो बेचैन दिलबर, ये सुनकर कफन से उठे हाथ माँ के, ये बेजान देखा तो बोली अली से, रज़ा और ज़ीशान कैसा समा था, वो जब शिम्र ने शह पे खंजर चलाया, पहुँच कर ये मक़तल
में फिजा ने देखा फिसल के सराहने। यह नहीं होता। अच्छा, तारीफ मकसद इंसान का मकसद ना हो, लेकिन अगर कोई पसंदीदगी का इजहार करे तो तारीफ कर दे और उसके नतीजे में इंसान की हौसला अफजाई हो जाए और दिल में एक सुरूर की कैफियत पैदा हो जाए, मगर उसी के साथ साथ वो रुजू अल्लाह कर ले, परवरदिगारा तू तारीफ करा रहा है, मेरा मकसद नहीं है। रुजू अल्लाह कर ले और मकसद अपना गुम न होने दे, डेस्टिनेशन भूले नहीं, मंजिल का पता न भूले। और अगर दिल में सुरूर पैदा हो जाए तो उससे अमल पर फर्क नहीं पड़ेगा, यहां तो मसला हल हो जाएगा, इससे ज्यादा कोई खराबी पैदा नहीं होगी। लेकिन अगला जो दूसरा मेयार है वहां खराबी पैदा हो जाएगी। वो क्या है? वो ये है कि जब इंसान अल्लाह के लिए निकले, काम भी अल्लाह के लिए हो, रजा भी उसी की चाहता है, तो अगर किसी मजम्मत करने वाले ने मजम्मत कर दी तो फिर इंसान का क्या रवैया हो। शिकास्त मामला जेर हिरासत तलबा के वालिदैन ने यूटी इंतजामिया से गिरफ्तार किए गए तलबा के खिलाफ दर्ज केस खारिज करने का मुतालबा किया। इससे पहले भी यही कहा है कि जो 7 फैमिलीज हैं अनंतनाग, कुलगाम, बारामूला, कुपवारा, बांडीपोरा से, आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द families कि जो इंसिडेंट हुआ है, इट्स एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, uncalled for and unwarranted. We all condemn it. It should have not happened, but it has happened. It's an unfortunate incident. उस सिलसिले में हमने जो यूटी इंतजामिया है और J&K का पुलिस इंतजामिया है उनसे गुजारिश की है जो FIR इनके खिलाफ लॉन्च हुआ है उसमें नरमी बरती जाए। उस सिलसिले में हम आज गांधरबल पुलिस से मिले हैं, सारी जो फैमिलीज हैं सब मिले हैं। उस हमें यही कहा है कि ये जो बच्चे हैं, ज़हीन बच्चे हैं, नीट क्वालिफाई करके एक प्रोफेशनल डिग्री BVSC कर रहे थे, 5th ईयर में है, 4th ईयर में, 3rd ईयर में है। ऑल द फैमिलीज जो है और जो सारे जो बच्चे हैं गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं, इनका कैरियर एटलीस्ट लेट्स एट स्टेक वो बच जाए। उस सिलसिले में हमें बड़ी मशकूर है गांधरबल पुलिस के कि हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और ये भी एश्योरेंस दी गई है कि जो भी कानून के दायरे के अंदर पॉसिबल हेल्प होगा तो दैट विल बी डन एट लीस्ट टू सेव द कैरियर ऑफ दीज 7 स्टूडेंट्स। और ये भी कहा कि स्टूडेंट्स को जो तलबा है उनको समझा जाए। तो उस सिलसिले में हम जो स्टूडेंट्स हैं शोहमा गांधरबल कैंपस में, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि भाईचारा से रहे, अपनी स्टडीज पे ध्यान दे, अपने कैरियर पे ध्यान दे। अपने बच्चों को भी हम नसीहत करते हैं कि ऐसे किसी भी हरकत में शामिल न हो कि जिससे उनका कैरियर तबाह हो जाए और अपनी कैरियर पे ध्यान देकर इस मुल्क को खिदमत करें। सब जो भी इंसिडेंट हुआ है ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, होना नहीं चाहिए, गलत हुआ है। तो हम यही चाहेंगे कि रिपीट ना हो जाए, कभी भी ऐसे इंसिडेंट्स रिपीट ना हो जाए। तो पढ़ने के लिए बच्चे आए हुए, पढ़े तो ज़्यादा बेटर है और अपने कैरियर पे ही ध्यान दे दे। हाँ, हम पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी गए मदद के लिए, तो उन्होंने एश्योरेंस दी कि इंशाल्लाह इनका कैरियर इंशाल्लाह बचाया जाएगा। तो इसलिए हम यही चाहेंगे कि इनको एक मौका दिया जाए बच्चों को, ताकि ये आगे जाके पढ़ाई करे, अपने ही कैरियर पे फोकस रहे और जो भी नॉन लोकल यहाँ आते हैं उनके साथ अच्छी तरह रहे, उनके साथ भाईचारे के साथ रहे और आगे जाके ऐसी किसी भी एक्टिविटीज़ में ये टेक पार्ट ना करें।